आज के सत्संग राम जी तो मानस पे रहेगा, ठीक है। आप लोग भागवत जो सुने होंगे, शुक्राचार्य चल रहा है, सब सुनिए। मुझे लगता है कि आज राम कथा के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आज के परिवेश में राम जैसा परिवार बनाना, रहना, बन के बहुत बड़ी बात है। और इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ, राम जैसा परिवार होना चाहिए अपने भारत में। एकता, त्याग, बलिदान, समर्पण करो। इसलिए मैं सब लोग बताए बुलाई कथा पसंद करें, खान किससे करेंगे, राम कथा राम का जीवन चरित्र, माता कौशल्या का जीवन चरित्र, माता सीता का जीवन चरित्र परिवार को एक करने वाला है। जो भी अपने जीवन में उदाहरण करता है, उसका घर अयोध्या धाम बन जाता है, जहाँ पर राम जी वास करते हैं। उसका हृदय भी अयोध्या धाम बन जाता है, जहाँ पर राम वास करते हैं, और वो स्वयं संत बन जाता है। तो आपने राम कथा भी सुनी होगी। 1 घंटे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत, पर सब नहीं बता सकते। पर जहां से हम चालू कर रहे हैं वो शायद इम्पोर्टेंट है आपसे। अयोध्या की कथा स्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में। राम जी का जन्म हुआ, राम ने धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा त्याग किया, और उस घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म की स्थापना के लिए अग्रणी न रहा। हर कोई धर्म की स्थापना के लिए चल पड़ा, कि चाहे उसके बाद में कितना बड़ा त्याग करना पड़ा हो। किसी का पति चले गए, किसी का पत्नी चलो, पिता चले गए, उन पर कोई प्रभाव नहीं किया, सबने त्याग किया। क्योंकि हम जब त्याग करते हैं तो हम चले जाते हैं, पर हमारे आने वाली पीढ़ी इस त्याग को याद करके गौरव महसूस करती है, हमारे पूर्वजों ने किस त्याग किया। तो राम कथा त्याग की कथा है, भक्ति की कथा है, और समर्पण की कथा है। आइए हम आज शुरू करते हैं राम कथा के बारे में। राम जी वनवास पहुंच चुके हैं, वन में अनेकों संतों से मिलते हैं। एक ऐसा संत भगवान राम को मिला वन में, जो अत्यंत भगवान राम की भक्ति में लीन। भगवान आमने सामने खड़े हैं, पुकार रहे हैं कि भक्त मेरी तरफ देखें, भक्त उनके ध्यान में मग्न है। लक्ष्मण कुमार जी कहते हैं, प्रभु आपको देखेगा नहीं, क्योंकि आपकी छवि अंदर देखी, पहले अंदर वाली छवि को आप लोप करो तो बाहर को दिखे। भगवान अपनी छवि को उससे छिपा लेते हैं, जो हृदय में छवि प्रकट है छिपा लेते हैं। तब है, देखता है कि जो छवि मेरे हृदय में विराजमान थी, वो छवि मेरे सामने राम लक्ष्मण वहीं से कथा प्रारंभ होगी। आज भगवान राम जब सामने खड़े हुए, भक्त कहते हैं, प्रभु मुझे जीवन में कुछ और नहीं, सिर्फ आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान राम ने कहा, भक्त कुछ और मांगो। क्या बोले? संसार की वस्तुएं, रामायण की संसार में करोगे? बोले नहीं। बोले और कुछ ले लो। बोले जो आप इच्छा हो दे दो प्रभु। प्रभु ने कहा कि तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, वैराग्य प्राप्त होगा। भक्त ने कहा, प्रभु वो तो पहले से मुझे प्राप्त, वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अब मांग रहा अपने मन से, सानुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरि धाम, मम हिये गगन इब बसहु सदा निह काम। भक्त कहता है, प्रभु ने संसार की वस्तु चाहिए, न घर चाहिए, न परिवार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे तो मेरे हृदय में आप तीनों चाहिए। हृदय बसहु सिरपु, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिरपु। हे परमात्मा, ये समझ देवताओं के स्वामी, आप अपने पत्नी के साथ में, अपने भैया लक्ष्मण के साथ में हमारे हृदय में वास करें। ये चाहता हूँ कि मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम, हमारे हृदय में आप तीनों वास करें। राम कहते हैं, एव वस्तु कही रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह एहि आश्रम आए। इसके बाद राम जी कहते हैं कि महात्मा,
मैं तो आपकी इच्छा पूर्ण कर दिया, सदा मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। अब मेरे पास बहुत काम है, मुझे आगे जाने दो। तू कहाँ जाना है? बोले मुझे अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाना है। अभी जब इससे मुलाकात हुई थी, वो अगस्त्य मुनि के शिष्य से बोल रहे हैं मुझे अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाना है, मुझे जाने दो। भक्त ने कहा रुक जाओ एक दिन और। बोले ठीक है। दूसरे दिन विदा लेना चाहते हैं। भक्त कहता है प्रभु मैं भी अपने गुरुदेव से बहुत दिन गया, अभी मुझे मिलने जाना है, साथ मिले चलो। तो राम लक्ष्मण और महात्मा जी के साथ में वह महात्मा श्री अगस्त्य मुनि से मिलने के लिए चल पड़े। अस कही राम शने भई, अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहनात निहोरा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, ये संग बिहसी दो भाई। उन महात्मा के साथ में दो भाई कौन? राम और लक्ष्मण जी, साथ में सीता मैया चल पड़ी। कहाँ? बोले अगस्त्य मुनि के आश्रम। महात्मा ने कहा मुझे भी ले चलो साथ में, क्योंकि गुरुदेव से मिले हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि एक साल में तो गुरुदेव से मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। बोलते हैं मैं तपस्या में लीन ऐसा हुआ, कई वर्ष बीत गए, गुरुदेव से मिला नहीं, और उसी तपस्या का फल आप मिल गए, प्रभु राम जी मिल गए। बहुत दिन बीत गए, गुरुदेव से मिला नहीं, अभी सौभाग्य मिला कि प्रभु राम भी मिल गए, अब गुरुदेव भी मिल जाएंगे। तो बोले प्रभु हमको भी साथ में ले चलो। तो बड़े हर्ष होकर प्रसन्न होकर के अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं कुंभज ऋषि, और साथ में दो रत्न लेकर के, और उन रत्नों में महान रत्न सीता भी उनको लेकर पहुंचते हैं। बड़े हर्षित होकर अपने गुरुदेव आश्रम में जाकर पहुंच गए। और जब जा रहे थे तो रास्ते में अनेकों कथाएं बखान कर रहे थे, गुरुदेव कैसे हैं, संसार कैसा है, हमारा जीवन कैसा, ये सारी बातें राम जी से करते थे कुंभज ऋषि। पंथ कहते निजे भगत अनुपा, आए मिलन जगत बहुभूपा। पंथ कहते निजे भगत अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतेजने गुरु पै गयहु, करि दंडवत कहत अस भयहु। जो महात्मा थे थे अगस्त्य मुनि शिष्य जो थे, जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करने के पश्चात कहा हे गुरुदेव मैं दो रत्नों को लेकर आया हूँ। कौन से रत्न है वो? बोले राज राजेश्वर श्री राम जी आए हैं, साथ में उनके छोटे भैया और उनकी पत्नी जानकी भी आई हुई हैं। गुरुदेव ने ये बात अपने शिष्य के मुख से सुना, दौड़ पड़े राम जी से मिलने के लिए, और जाकर के राम जी को अभिनंदन करने लगे। राम जी अपने गुरुदेव अगस्त्य मुनि से देख कर तुमको दंडवत किया, प्रणाम किया। गुरुदेव ने गुरुदेव से लगा लिया। नाथ कौशल धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। हे गुरुदेव आप से मिलने के लिए कौशल के आधीश स्वामी जो हैं दशरथ जी, उनके पुत्र आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब ऐसे वैसे पुत्र नहीं है। बोले कौन है? बोले जगत आधारा, जिनके अधीन यह सारा जगत है, वो परमात्मा आपसे मिलने आए हैं। राम अनुज समेत बैदेहि, निज दिन सेव जगत ज्यों जेहि। सारा जगत जिनका सेवन करता है, ऐसे राम जी अपने पत्नी और भैया के साथ में मिलने के लिए आए हुए हैं। हे गुरुदेव आप इनका दर्शन कर लीजिए। सुनत अगस्त तुरत उठ धाय, हरि बिलोक लोचन जल छाय। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। बड़े प्रेम और आनंद में भर करके महात्मा अगस्त्य जी ने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठायो आनी।
बहुत राम जी से क्षेम कुशल पूछी, कहो राम कैसे वन में आगमन हुआ और हमारे सिर से आपकी मुलाकात कैसे हो गई। सारी बातें राम से पूछते हैं। कौन? अगस्त ऋषि। प्रभु बताओ किस काम से वन भटकना पड़ा आपको, ये सारी बातें बता दो। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी। बड़े विद्वान महात्मा अगस्त्य पूछते हैं क्या बात है, क्यों आए हो, बताओ मुझसे। राम जी चुपचाप खड़े रह गए। तो कहा प्रभु आसन में बैठ जाओ। आसन पर बैठारे आनी, पुनि करी बहुर प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्य बनते नहीं दूजा। महात्मा कहते हैं कि आज हमारे घर में श्री राम जी पधारे हैं, वो भी अकेले नहीं, तीन लोग साथ में। कौन? जानकी जी, लक्ष्मण जी और राम जी। आज तो मेरे भाग्य के समान कोई किसी और का भाग्य नहीं है। इस समय में राम जी हमारे जो घर पधारे हैं, अतः मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मौसम भाग्य अंत नहीं दूजा, दूसरा और कोई मेरे समान भाग्यशाली नहीं है। राम जी किया सुंदर बंधन करते हैं और कहते हैं गोस्वामी जी कि जहां लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से शब विलोक सुख कंदा। उस वन में जहां अगस्त मुनि रहते थे, अनेकों संत महंत रहा करते थे वहां पर। जब सबने सुना कि राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर आए हैं, तब सब लोग टोलियां बनाकर, ग्रुप बनाकर के दर्शन करने के लिए आने लगे और बड़े ही हर्षित हुए कि अब धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले राम जी वन में आ गए। हमारी साधना, हमारी तपस्या को कोई दैत्य, कोई राक्षस विध्वंस नहीं कर सकता। बड़े प्रसन्न हुए। तो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि मुनि समूह बैठे सन्मुख सबकी ओर, सादर इंद्र तन चितवत मान मुनि करे चकोर। तो स्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सारे महात्मा संत आकर के बैठे हुए हैं और राम जी के मुख की तरफ ऐसा देखते हैं मानो कोई चकोर का रूप जो है, चकोर का रूप चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरफ देख रहा हो, आनंद मग्न हो रहा हो देख करके। और राम जी के मुखारविंद को देखकर सब आनंद मुग्ध हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही, तुम जानहु जहि कारण आयहु, ताते तात ना कहि प्रयायहु। राम जी कहते हैं महात्मा अगस्त जी, इन मुनियों के समूह को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे 14 वर्ष यहीं लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जन्म लेने का कारण धर्म की स्थापना है, वन में आने के कारण भी धर्म की स्थापना है। तो मुझे प्रेम के बंधन में मत बांधना, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने देना, बाकी मैं तो भ्रमण ही करूंगा और धर्म की स्थापना करता रहूंगा। रघुवीर ऐसा कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। तुम जानहु जहि कारण आयहु, ताते तात न कछु समझायहु। हे प्रभु आप जानते हैं, अंतर्यामी हैं, मेरा जन्म किस कारण से हुआ है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार राम जी ने अगस्त मुनि को संबोधन करके कहा, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही, सुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछो नाथ नाम मोहि का जानी। कहते राम जी, हे महात्मा अगस्त मुनि, मुझे वो शक्ति दीजिए, मुझे वो मंत्र दीजिए जिस मंत्र को प्राप्त करने के बाद मैं संतों के द्रोहियों को मारूं और धर्म की स्थापना करूं, संतों का जीवन अकंटक कर दूं, संतों की समाधि, संतों का ध्यान कोई भंग न कर सके, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो ताकि मैं दैत्यों का संहार कर डालूं। हे महात्मा ऐसी आप कृपा कर दें। तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी, ऊपर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे प्रभु राम जी, आपका
नाम जो है पापों के समूह राशि को विध्वंस करने वाला है। मैं तो आपके भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जान सकता हूँ प्रभु, भला आपको कौन जान सकता है। आपके द्वारा ही अनेकों ब्रह्मांड की रचना की गई है। भला उस ब्रह्मांड में मतलब कहते हैं अगस्त जी कि ये संसार क्या है, बोले एक गूलर का वृक्ष है। और ब्रह्मांड कैसे हैं, बोले ब्रह्मांड वैसे इस प्रकार से गूलर के वृक्ष के फल लगते हैं। और जीव क्या है, बोले उस एक फल में रहने वाले इस प्रकार से कीट रहते हैं कि उस पर से जीव रहता है संसार में। तो इतना प्रभावशाली आप कैसे ब्रह्मांड बनाते हो, कई ब्रह्मांड आपके द्वारा रचे गए हैं। उस ब्रह्मांड में कई ऐसे फल हैं और उन फल के अंदर कई ऐसे जीव हैं हम जैसे। तो आपकी उस महिमा को इतने छोटे होकर कि हम कैसे बखान कर सकते हैं, आप कैसे जान सकते हैं। इस प्रकार से महात्मा ने कहा, जीव चराचर जंतु समान, भीतर बसहि ना जानहि आना, ते फल कच्छप कठिन कराला, तब भय डरत सदा को काला। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कहते हैं अगस्त्य मुनि, हे महात्मा, हे राम जी, आपके द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है। भला हमारे पालन करने वाले आप पिता के मैं कैसे बुराई कर सकता हूँ, कैसे आपको जान सकता हूँ। जंतु के समान क्षण बिंदुर जीवन है, आप तो कालों के काल महाकाल समान है। समस्त संसार को ग्रसित करते रहते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। हे प्रभु, आपकी स्तुति मैं नहीं कर सकता। हे तुम सकल लोक पतिशाई, पूज्य ऊंचे अमनुज की नाई, या पर मांगहूं कृपा निकेता, बसहु जय श्री अनुज समेता। अगर तुमने कहते हैं परमात्मा, मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं वो सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ और उसका फल मैं ये चाहता हूँ कि आप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूत, मेरे हृदय में आप अनुज सहित में और श्री माता सीता के साथ में आप वास करें, इतनी मेरी प्रार्थना है। क्यों प्रार्थना है? क्योंकि आश्रम पे आए हैं, हमने स्वागत किया है, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, ये बलिदान मांग रहे हैं। अविरल भगत विरत सत्य संगा, चरण सरोहर प्रीति अवंगा। हे प्रभु, मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, जो अनुभव से भी जानने योग्य आते हैं, जिसका संजन हम हमेशा भजन करते हैं, वही चरण कमल हमारे हृदय में वास करते रहें। अस्तित्व रूप बखानहु जानहु, फिर शगुन ब्रह्म रति मानहु। अगस्त्य मुनि जी कहते हैं, प्रभु संतति दासहि देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। हे प्रभु, आपकी कुल की ये मर्यादा रही है, इसका आप संतों से प्रेम करते रहते हैं। आप ही नहीं, आपके वंश में जन्म लेने वाले बड़े बड़े राजा सम्राट जो हैं, सब संतों की बड़ाई की है और संतों के चरणों को अपने जीवन में धारण किया है, उनकी रक्षा की है। और यहाँ संतों की रक्षा करने की बात कह रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि आप के वंश वाले जो राजा हुए हैं, उन्हीं का गुण आपके अंदर विराजमान हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे आपके जीवन में जैसे आगे घर के लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, आने वाली पीढ़ी भी वही गुण से युक्त होगी। तो राम जी के पूर्वज हरिश्चंद्र, दशरथ जी और इनके बड़े बड़े त्यागी राजा हुए हैं, तो उनका बखान करते हुए कहते हैं ये कि उन राजाओं के त्याग का आप फल हो, जो इतना संतों से प्रेम करते हो और संतों की रक्षा करने की बात कर रहे हो कि मैं दैत्यों को संहार करूंगा और संतों की रक्षा करूंगा। संत समाधि ध्यान जो है अपना निर्भीकता पूर्वक करते रहे, कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रभु है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पंचवटी पावन पंचवटी तिहिनाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु,
उग्र शाप मुनि बर कर रहो। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर शाप को हर लीजिए। ऐसे अगस्त मुनि ने आश्वासन दे दिया। बस करहूं तहां रघुलाय किराया, कीजय सकल मुनि परदाया। हे राम जी, आप उस दंडक वन में जाकर के निवास करिए और समस्त संतों और महंतों का कल्याण कर दीजिए। और वहीं पर पंचवटी है जहां पर ऋषि अगस्त की, ऋषि गौतम की नारी पड़ी हुई है, शिला बन करके उनका भी उद्धार कर दीजिए। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी निराई। राम ने अगस्त मुनि की आज्ञा पा करके चले पंचवटी पहुंच गए और वहां पर राम जी ने पंचवटी को देखा। गिरिराज के भेंट भई बहुविध प्रीत गढ़ाए, गोदावर निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। प्रभु पहुंच गए राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां गिरिराज डायु से भेंट हुई, उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तहाँ बासा, जब ते राम कीने तहाँ बासा, सुखी भये मुनि पीति त्रासा। जब से राम जी ने उस पंचवटी में निवास किया, तब से सारे सारे संत महंत विद्वान और भक्तजन सब जो है दुख से मुक्ति प्राप्त कर ले और सब सुखी रहने लगे। और क्या हुआ? बोले गिरि बर नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति हो ही सुहाए। पहाड़, नदियां और वृक्ष जो हैं अपने आप बहुत सारे शगुन मनाने लगे। वृक्ष जो हैं बिना समय के ही फलने लगे, नदियां अपने ताल तरंगों पे आ गई और पहाड़ जो है सब के कोमल बन गए। प्रभु राम को पाकर सब के सब प्रसन्न होकर के अपने जीवन को पितार्थ समझने लगे। जब ते खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई। शोभन भरन न सके हरि राजा, जहाँ प्रगट रघुबर विराजा। जब गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को देखकर मनुष्य समुदाय को छोड़ो, जीव जंतु भी उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। कौन कौन जी? बोले मधुप भौरा मधुर गुंजान करने लगे। जहां तहां यण इत्यादि जीव भी वहां रहने लगे आकर और बड़े प्रसन्न मन से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शोभन भरन साग्य राजा, जहां प्रगट रघुबीर विराजा। उस वन का वर्णन नहीं कर सकता, भगवान सर्वराज शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते जहां पर राम जी निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शेष और नारद माता सरस्वती भी भगवान राम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती, तो भला अज्ञानी या तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है? इस प्रकार कह करके गोस्वामी जी ने अपनी कलम को वहीं पर रोक दिया। फिर क्या आगे कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु राम जी बड़े सुंदर पंचवटी में बैठे हुए थे, बड़े सुखासन में। लक्ष्मण जी से उन्होंने एक बात कही। लक्ष्मण ने बचन कहे छल ही, लक्ष्मण कुमार से छल से रहित यानी प्रेम की वाणी भगवान राम ने कहा। क्या कहा? ये लक्ष्मण सुर नर मुनि सराचर शाही, समस्त संत महंत मनुष्य और मुनि के चराचर स्वामी मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। ऐसा लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से। क्या कहा? मोहि समझायहु कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया,
काम सो भगति करहु देहिराया। हे देव मुझे समझा कर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण कुमार जी पूछ रहे हैं, प्रभु आप इतना दयालु क्यों हैं, इतने कृपालु क्यों हैं, इतना संतों का स्मरण क्यों करते हैं और विद्वानों के ब्राह्मणों के इतना भक्त क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है ना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत, आखिर क्या कारण है हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के, गांव की गौ के और संतों के और देवी देवताओं की रक्षा के लिए आप जन्म लेते हैं, कारण क्या हो सकता है उसका? तो प्रभु राम कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहां समुझाई, जाते हुए चरण रति शोक नमो ब्रह्म आय। हे प्रभु बताइए आप इतने दयालु क्यों हैं, ईश्वर जीव में फर्क क्या है, भक्त और भगवान में क्या फर्क है? ये सारी प्रश्न भगवान राम से कुमार जी करते हैं। भगवान राम फुर्सत में बैठे हैं, बोले कुछ काम करने की जरूरत है, प्रश्न का सत्संग कर लेते हैं, सत्संग हो जाए इसलिए प्रश्न उन्होंने कर दिया। अब जब प्रश्न करेंगे उसके उत्तर में सत्संग भी होता रहेगा। तोरे हुआ सब काम बुझाई, सुनौताती मति मन चितलाई, मैं अरुमोर तोरे ते माया, बस की में जीव निकाया। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण कुमार मैं थोड़े में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। अगर मन चित्त बुद्धि और कहीं चला गया तो ये महत्वपूर्ण कथा से आप वंचित रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे क्या है वो। और मैं बुद्धि लगा लो, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समझ जीव इस उसी माया के बस में हो चुका है। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मेरा है ये तेरा है, बस यही बिगड़ा है माया का। बोले जो इससे त्याग देता है वही मेरे जैसा बन जाता है, दयावान बन जाएगा, धर्मवान बन जाएगा। नहीं तो मैं है ये मेरा है, मैं हूँ, वो तेरा है तो तू है। अगर जहाँ ये है वहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, अधर्म है, पाखंड है और न क्या क्या है, लोभ, बहुत कुछ है। वही जीव, वही माया का बखेड़ा है। इसी को माया कहते हैं। जो इस माया में आ गया तो फिर 84 के चक्कर में इसता रहता है। कार की पहिए की तरह कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर आता और जाता रहता है, मरता और जन्म लेता रहता है। एक बार जन्म ले ले फिर कभी मरे ही ना, तो क्या करना पड़ेगा? बोले राम जैसा बनना पड़ेगा। सबके हृदय की जानने वाले, सबके मन की बात को जानने वाले और सबका कल्याण चाहने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। राम जी का सिर्फ ऐसा जानता है कि मैं सुखी रहूं या दुखी रहूं इसका मुझे लेस मात्र भी चिंता नहीं है, परंतु संसार सुखी रहे इसका मुझे चिंता है। अगर अपने आप की चिंता होती राम जी को तो राम क्यों आते त्याग कर अपने अयोध्या को, क्या करनी थी वहां? परंतु हमारे संत, हमारे भक्त जो हैं वो दुखी हैं बन में, इसलिए कोई बहाना चाहिए। कौशल्या कैकेयी को बना दिया, आ गए, अब यहाँ सुखी हैं। खेलने आए तो लोग नहीं वापस, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे संसार को सुखी करना है। कुछ सुखी लोग तो जीवों को मार करके खा जाते हैं सुखी रहने के लिए, मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। ऐसा नहीं, दूसरों को सुखी करेंगे आप स्वतः सुखी हो जाएंगे। कहीं सुख लेने खरीदा नहीं, आप पैसा है आपका बहुत सारा, बोलो जाऊं मैं मार्केट से सुख खरीद के लाऊं, आ जाएगा मेरे। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, जैसी करनी। राम जी कहते हैं मैं अगर थोड़े दिन के लिए 14 वर्ष के सुख दुख सहन कर लूं, और 14 वर्ष के दुख सहन करने से सारा संसार अगर सुखी होता है तो अच्छी बात है, तो मैं सहन कर सकता हूँ। उम्र भी सहन करने की है। यंग अवस्था राम जी चल पड़े वनवास में, धर्म की स्थापना करना है, अपने भक्तों को सुखी करना है,
राम चल पड़े। तो इसके परिणाम स्वरूप उनका यश और कीर्ति धरती पर विराजमान हो गया। जब तक इसमें कोई भी प्राणी रहेगा, धरती रहेगी, तब तक राम जी का नाम रहेगा। सीता मैया का रहेगा। नहीं बोलती प्रभु आपको पिताजी ने वनवास दिया, मुझे छोड़ी दिया, मैं तो कहीं मैं की चली जाऊंगी, नहीं तो रह सुलग रहूंगी, चक्कर हो चकूंगी आजकल ये हो सकता है ना। अगर पति जाए बहुत ज्यादा हमसे करोगे तो मैं की चली जाऊंगी ऐसा। तो सीता माता ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि धर्म की कन्या है, धर्म और संस्कार जानती हैं, तो कब क्या कहना चाहिए ये सीता माता अच्छा जानती हैं। इसलिए कह दिया कि जहां हमारे पति रहेंगे वहीं मुझे सुख है। जहां पति नहीं है, वहां चाहे कितना बड़ा वैभव ही क्यों ना हो, कोई सुख नहीं, ले समाप्त। पति से वंचित सीता माता कहती हैं, पीछे कथा में है, वो पीछे जा सकते, पर कहती है कि जहां राम है हम कांटे पर चलेंगे, हमारे पति साथ रहेंगे तो कांटे मेरे लिए फूल बन जाएगा। अगर पति साथ में नहीं है, फूल पे रहेंगे तो भी कांटा बन जाएगा हमारे लिए। इसलिए प्रभु राम जहाँ है वहीं हम भी रहेंगे। ये धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने कुल की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए समस्त यदुवंशी, समस्त सूर्यवंशी कष्टों को सहन करते रहे और संतों महंतों कल्याण करते रहे, धर्म की स्थापना करते रहे। गोचर गोचर जग जन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। राम और सीता लक्ष्मण कुमार जी उस माया से परे हो गए, इस माया के बारे में बताया आपको। तय और तोड़, मोर और माया, ये तेरा है ये मेरा है, इस बात से राम जी और लक्ष्मण जी और जो है सीता मैया पूरा बाहर आ गए। इस प्रकार से कोई हाथी कीचड़ से बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से राम जी ने अपने प्रिय भक्तों को लेकर के वन में चले गए। ठीक इस प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए राम जी वन वन भ्रमण करते रहे। तो कहते इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन को जीत लिया। हे भाई, उन सबको माया से परे जानना चाहिए। सबकी भी एक विद्या, दूसरी अविद्या, दोनों में भेद तुम जानो। एक विद्या है क्या? विद्या और अविद्या। विद्या उसे कहते हैं जो ज्ञान प्रदान करे, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के अलावा वाली विद्या है। एक सत्संग माने विद्या पहले के सत्संग, ज्ञान वेदों का ज्ञान, शास्त्रों में ज्ञान को पहले विद्या कहते थे। अभी जो विद्या है विद्या नहीं, वो शिक्षा है, रोटी खाने वाली शिक्षा। रोटी कमाओ और मत करो, तो रोटी कमाने वाली शिक्षा है फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस की पढ़ाई। लेकिन सच्ची विद्या जो है वो है जो आत्मा में बोध करा दे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है ना। तब जब आत्मा में बोध हो जाएगा तब पता चल जाएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का सहयोग करना चाहिए और किस वस्तु का सहयोग नहीं करना चाहिए। सहयोग ऐसी वस्तु करना चाहिए जो साथ में जाए, जन्म साथ न चले, तो क्या है बोले प्रभु करना। ये जो संसार की वस्तुएं तो मेरा जाना है, घर बदला गाड़ी सब। सच्ची विद्या जिससे जो आत्मबोध करा दे, और अविद्या क्या है बोले अविद्या को माया कहते हैं, जो संसार में फंसा दे। तो एक विद्या और दूसरी है अविद्या। हे लक्ष्मण सुनो, और मैं कथा बखान कर रहा हूँ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचै जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कहते हैं एक दुष्ट जो अविद्या के कारण ही लोगों को दुख देता रहता है, और एक सज्जन व्यक्ति जो उस दुख को सहन करता रहता है। दोनों ही, एक तो प्रभु की माया से ठगा गया है, एक को माधव ने अपने बस में कर रखा है। इसको माधव ने, माधव मतलब राम जी इसको बस में कर लिए हैं। दुष्ट के दुख देने पर भी वो आक्रांत नहीं होता, प्रभु का नाम लेता है, भगवान देखो आप देखना, इसको सबक सिखा देना, मुझे दुख दे रहा है, पर वो प्रकार नहीं करता। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, वह जो माया के बस में जीव है, मानो वह कुएं में गिरा हुआ है और बहुत चिल्ला रहा है। दूसरा जो विद्वान है वह इन सब से परे होकर के मेरे भक्ति में मस्त रहता है और यूं ही जीवन यापन करता हुआ सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही,
ते ब्रह्म समान सब माही, काहि तात सो परम विरागी, तिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण कुमार, जो ज्ञान से मान से जिसने अपने ज्ञान को भी प्राप्त करने के पश्चात आम भाव में रखा, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सत्कर्म में लग गया, और वह व्यक्ति मानो मेरे समान ही है, मतलब भक्त बन करके मुझ में लीन हो गया, मेरे जैसा हो गया, वो भक्त मेरे ही समान है। देख ब्रह्म समान सब माए। और वह भक्त क्या करता है, बोले जो भक्त को ज्ञान हो गया वह समस्त संसार में मुझे ही देखता रहता है। अगर मान लो ज्ञान हो गया और उसको मालूम हो गया हर एक कर्म में भगवान विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समान, जब हर परमात्मा हर जगह समान रूप में विराजमान है, तो चलती फिरती हुई मूर्तियों में क्या विराजमान नहीं होंगे क्या? पत्थर के अलावा पत्थर में भगवान खुद है, लेकिन इंसान है ना। जब उसको बोध हो जाएगा तो फिर क्यों दूसरे को दूर दिखाएगा? वही बात करने के ज्ञान नहीं उसमें भी। जब कब ज्ञान होगा? जब अनंत संतों का संग करता रहेगा, बार बार सत्संग करता रहेगा, तब उसके जो हृदय में दष्ट जमा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया का दष्ट, जब धीरे धीरे धुलेगा तो अपने आप सुधाई हुआ उसका पवित्र हुआ मन राम के नाम में लग जाएगा। और जो राम का नाम जपने लग गया, कृष्ण का नाम जपने लग गया, उसका जीवन अपने अनायास सुधारने की आवश्यकता नहीं, उसको अपने आप ही भक्ति के मार्ग में लग जाएगा और हर किसी को संसार में भागवत स्वरूप देखेगा और किसी का हृदय दुखाएगा नहीं कभी। ऐसा कह रहे हैं, कहां तात सो परम विरागी, तिन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। कहते हैं वह व्यक्ति जो ऐसा करता है वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसके सामने और सिद्धि काम नहीं करती, उसके सामने और कोई भी सिद्धियां काम नहीं करती, समस्त सिद्धियों को प्राप्त हुआ वह व्यक्ति होता है। माया ईस ना आप कहूं, जान कहूं सो जीव, बंदे मोक्ष प्रभु सर्व पर, माया प्रेरक शिव। हे प्रभु, जो माया को ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को जानता उसे जीव कहते हैं, और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाले सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर ही है। बड़ा अज्ञानी है वो जो परमात्मा को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता और माया को नहीं जानता, मतलब वो किसी को नहीं जानता। वो जिस अवस्था में है उसको लगता है यही सब कुछ है, यही सारा का सारा आनंद भरा हुआ है। लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करता है सत्संग के द्वारा या किसी कथा के द्वारा, तब उसे ये भेद मालूम होता है कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ और ये माया क्या है। जब तीनों में भेद होता है तब उसको पता चलता है कि मुझे अब किधर जाना चाहिए, परमात्मा की तरफ जाना चाहिए या फिर माया की तरफ जाना चाहिए, या अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप को जानना भी ब्रह्म को जानने के समान, परमात्मा को जानने से। जो परमात्मा को जानेगा वही अपने आप को जानेगा, जो परमात्मा को नहीं जानेगा वो खुद को नहीं जान सकता, फिर कुछ भी करता रहेगा, न जाने क्या करता रहता है। ऐसे भगवान वर्णन करते हैं। भाई लक्ष्मण कुमार, जो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते आदीन ज्ञान विज्ञाना, भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलित संत हो ही अनुकूला। बता रहे हैं यह ज्ञान मेरे खुद को जानने वाला, माया को जानने वाला और ब्रह्म को जानने वाला जो ज्ञान है वो कहां से मिलेगा? तो बोल रहे हैं भगति तात आत्मा सुख मूला, और मिला जो संत हो ही अनुकूल। ये भक्ति का मार्ग वहां से मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग वहां से मिलेगा जब आपके अनुकूल पोषण हो जाएगा। अनुकूल होने का मतलब कि आपकी बातों में पंडित जी आज सत्संग शुरू हो गया, अब वहां थोड़ी बहुत जानकारी मिली, पंडित जी ने बताया ये बताया है, इसके लिए मना किया नहीं काम करना, यहीं से आपका क्रम शुरू हो गया। क्या का? तो ब्रह्म से मिलने का पहला मार्ग, पहली सीढ़ी पर बैठ गया, आपको
स्वर्ग पर जाएंगे, परमात्मा श्री राम जी मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो भगत अनुपम सुख में और उस परमात्मा को प्राप्त करने से, सत्संग को प्राप्त करने से वह सुख मिलता है जो सुख का मूल है। विश्व में बहुत सुख मिलता है, लोग भटकते रहते हैं जहां तहां, पर उन सुख का मूल इस सत्संग है। इससे बड़ा सुख कहीं और नहीं मिल सकता। जब मन लगेगा तो खुद को भूल जाएंगे कि चाहे पंखा बंद रहे या पसीना टपकता रहे, मन लगेगा तो। नहीं तो मन अगर घर में लगा के क्या बना होगा, वहाँ बच्चे कैसे होंगे, स्कूल से आए नहीं आए, कहाँ गए, तो फिर मन उतर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब संत अनुकूल होते हैं, सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग से ही सारे सुखों का मूल है, ऐसा राम जी बताते हैं। और यह सत्संग ज्ञान और विज्ञान से युक्त सब कुछ प्रदान करने वाला है। मतलब सब कुछ का मतलब क्या है? बोले आंतरिक सुख। माने बहुत ऊपर टिमटाम दिख रहा है, पर अंदर से कठोर आयाम हृदय में कुछ चुभ रहा है कि ऐसा होगा क्या। मन दुखी है, ऊपर से चकाचक दिख रहे हैं, तो क्या मतलब? आंतरिक सुख चाहिए सब। आंतरिक सुख होगा तो सब कुछ है, और आंतरिक सुख नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सीता माता ने अपने पति का शरण किया कि मैं जाऊंगा, ये हमारा राज्य भोग, ये राज सिंहासन, ये राज परिवार में सुख देने वाला नहीं है। सुख कौन देगा? बोले हमारे परमात्मा सुख देंगे। सीता महारानी कौन है? बोले भक्त है। भक्त है, भक्त किसके साथ रहता है? भगवान के साथ रहता है। संसार का थोड़ी रहेगा वो, नहीं रहेगा। क्योंकि आंतरिक सुख प्राप्त करना है और वही आनंद प्रदान करने वाला है। और आनंद में भी परमानंद है, परमानंद में परमात्मा वास करते हैं। भगत की साधन कहां बखानी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, भक्ति का साधन क्या है यह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन लो। क्या है वो? सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। बोले बहुत ही सुगम पंथ है वो, और कौन पाता है? जो जिसके हृदय, जिसका हृदय निर्मल रहता है, वह इस पंथ को प्राप्त कर लेता है। सुगम पंथ पावन प्राणी, जो जिनका जीवन पावन हो गया है, मतलब पाप से परे हो गया है, ऐसे भक्तजन इस सुगम सरल मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा मार्ग है? बोले भक्ति वाला मार्ग। इस भक्ति वाले मार्ग को वो भक्त लोग प्राप्त कर लेते हैं जिनका मन पवित्र हो चुका है। कौन है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुतरीति। कहते हैं भक्ति का मार्ग क्या है? बोले ब्राह्मणों के चरणों का सेवा जो आपने किया दिया। प्रथम भक्ति, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति। चरणों और ब्राह्मणों के चरणों से अगर प्रीत हो, पहली भक्ति यह मिल जाती है, पहला मार्ग है ये। और निज निज कर्म निरत सुतरीति, अपने अपने जो कर्म किया उसको स्मरण रखिए, मैंने क्या किया, कितना धर्म किया और कितना अधर्म किया, उसको याद रखिए। निज निज कर्म निरत सुतरीति। और क्या कहते हैं? यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रावण दाद नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य हो। पहले भक्ति करें, अपने कर्मों को याद करें, सत्संग के माध्यम से विषयों से वैराग्य, विषयों का त्याग, फिर क्या करें? तब मम धर्म उपजा अनुरागा, मेरे बताए हुए धर्म का पालन करें, राम जी कहते हैं। और क्या होगा? फिर श्रवणादि, अपने कानों के द्वारा मेरे भक्तों के चरित्रों को सुने। श्रवणादि भक्ति दृढ़ आही, और मम लीला रति मम अज्ञानी। कहते हैं मेरी लीलाओं कथाओं को श्रवण करता रहे, मनन करता रहे, कीर्तन करता रहे, वह भागवत धर्म को प्राप्त हो जाएगा, भक्त बन जाएगा। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, संतों से खूब प्रेम करता रहे और मन क्रम वचन से अपने यम नियम का पालन करता रहे। बोल दे जिसे बांध दे, अब किसी धन का माता, अभी आपको भोजन को पवित्र करना है, ठाकुर जी को भोग लग सके ऐसे भोजन बनाना है, तो वही भोजन फिर आपको पाना भी है। ये नियम
हमारा नियम है ऐसा हम करेंगे कि लहसुन प्याज के बिना भोजन करेंगे, मतलब ऐसा नियम किसी ने ले लिया, अगर उस नियम पर अड़िग रहना पड़ेगा उसे। ऐसा राम जी कहते हैं कि हम नियम का पालन करें, जो नियम बनाए उसका पालन करे, उसको तोड़े, ये भक्त स्वभाव बता रहे। और क्या, गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा, सब मोहि कहाँ जाने हूँ दृढ़ मेवा। कहते हैं राम जी, हे लक्ष्मण कुमार अपने गुरु की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करता रहे, बड़ों की आज्ञा का पालन करता रहे, और क्या, अपने भाई बंधुओं की सेवा करते, अपने पति की सेवा करता रहे, और देवताओं की भी सेवा करता रहे। सब मोहि कहाँ जाने हूँ दृढ़ सेवा, इन सब की सेवा ही राम जी कहते हैं मेरी सेवा है। अगर मान लो राम की सेवा खूब कर रहे हैं और इनसे द्वेष कर रहे हैं अपनों से, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। राम जी कहेंगे जाओ, तुम तो अपनों के नहीं हो तो मेरे पत्थर तो क्या होंगे, मैं पत्थर में विराजमान मेरे नहीं हो सकते क्या। इसलिए अपने सगे संबंधियों, गुरु माता पिता बंधु पति के सबसे प्रेम करना चाहिए, और इनकी सेवा करने वाला ही दृढ़ मेरा सेवक होता है, मेरा सेवक होता है। ऐसे करो मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी कहते हैं कि मेरे नाम के स्मरण करते हुए उसका शरीर पुलकित होता है भक्त का। अगर राम का नाम लिए और भक्ति किया, अपने पूजा में बैठे, भक्ति में बैठे, ध्यान कर रहे हैं, अगर आपका शरीर रोमांच नहीं हुआ, नेत्रों में आंसू नहीं आए प्रेम के, समझ में भक्ति आपकी प्रगाढ़ नहीं हुई है, अभी भक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। जब आपके नेत्रों में आंसू आ जाए भक्ति करते वक्त, ध्यान करते वक्त, समझ जाना प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं कि मेरा भक्त कैसा है, ठीक तो है ना। संत चरण काम आदि मद दम्ब जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। भगवान कहते हैं लक्ष्मण कुमार, मेरा गुण गान गाते समय उसके शरीर पुलकित हो जाएगा, नेत्रों में प्रेम आंसू आ जाएंगे और मन गदगद हो जाएगा, प्रेम आंसू बहने लग जाएंगे। जल के बहने से उसके काम क्रोध लोभ मोह आदि सब उसको छोड़ करके उसी वक्त वहां से भाग जाएंगे। उस समय क्या होता है, बोले बचन कर मन मोर गति, भजहु करहि काम, इनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। देखिए राम जी, जैसे आप किसी घर जाते हैं, देखते हैं ना कि घर वाला है कि नहीं है, देखते हैं ना। हमें यार देखा भाई मंदिर में कोई दिख रहा, दिख नहीं रहा, दिख गए आप। तो भगवान जब आते हैं आपके पास, आप घर में या आपके पास आते हैं, तो बैठने के लिए क्या चाहिए भगवान, बैठे आसन होते हैं, आसन नहीं कुछ नहीं, आसन नहीं चलाएंगे, थोड़ी बैठेंगे भगवान, नहीं बोले हृदय आसन। भगवान बैठने का स्थान कौन सा है, हृदय कमल। लगे कमल में बैठते हैं लक्ष्मी के साथ, परंतु सबसे प्रिय का आसन है हृदय कमल। हृदय कमल बैठते हैं, परंतु प्रभु देखते हैं पहले घर में कोई है कि नहीं है, घर खाली हो तो ठीक, और तब प्रभु को अधिक अच्छा लगता है घर में बैठ जाने में, जब उनकी प्रियतमा वास करने उस हृदय में, भक्ति हृदय में हो तो प्रभु आकर विराजमान होते हैं। पहले देखते हैं भगवान हृदय में से क्या क्या है, देखते हैं काम क्रोध लोभ मोह भरा है, बोले इसमें बड़ा डस्ट भरा है, कैसे बैठेंगे इसमें, डस्ट में गंदगी में नहीं बैठते भगवान। तो क्या हो रहा है, पहले काम क्रोध मोह सब ये दूर होना चाहिए, तो क्या आएगा फिर, भक्ति महारानी विराजमान हो जाए। कह रहे इसमें कि मन वचन करे मन मोर गति, भजहु करहि काम। मन क्रम वचन से मोहि जो भक्ति करता है, भजन करता है, और निष्काम निकाम, किसी कामना से नहीं, प्रभु मैं 2 घर दिला रही हूँ आपको, मेरा बेटा अच्छा पास हो जाए नंबर, ये काम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रभु राम उठ जाएंगे। बोले निकाम निष्काम मेरी भक्ति करे वो, तो क्या होता है, किनके हृदय कमल बहु करहु सदा विश्राम। जब ये नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी प्रभु से, तो क्या होगा, बोले आपके हृदय में उनकी भक्ति होगी। भक्ति कौन है, प्रभु की प्रिया, भक्ति का नाम प्रभु की प्रिया। और जहां प्रभु की प्रिया है और वह हृदय स्वच्छ है, तो वहां प्रभु बिना बुलाए ही आकर कह रहे हैं तहां करहु विश्राम, वहां आगे प्रभु विराजमान होते हैं, विश्राम करते हैं, और उस भक्त का जीवन
यूं ही सफल बना देते हैं। ये भक्त की महिमा कितनी सुंदर है, इसका हम भक्त की महिमा। भक्ति जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। ऐसे राम जी भगवान अपने भाई छोटे भाई को सत्संग कराया। देखिए छोटे भाई को सत्संग कराया राम ने। आप भी अपने छोटी बड़ी को सत्संग कराया करें, माताओं अपने बच्चों को, अपने बेटों को बताया करो कभी बेटा अगर 8 घंटे तो फीस कमेटी पढ़ता है तो जो 2-4 घंटे बैठ के थोड़ा गीता पढ़ लिया कर, रामायण पढ़ लिया कर, नहीं तो पढ़ेगा इंग्लिश और बोलेगा इंग्लिश। माँ कुछ समझता नहीं, उसकी माँ पानी मांगी बोली पानी नहीं समझता नहीं, वाटर बोलो तो जाओ। अब बिना पानी के माँ मर गई क्या? ये भाई मम्मी ने करवाया, बता नहीं भाई मुझे वाटर समझ नहीं आता, पानी बोला कर बेटा। पढ़ के अमेरिका जाएगा क्या बोलेगा आप माँ वाटर मांग नहीं सकता, पानी दूंगा नहीं तो। राम जी कहते हैं, राम जी ने अपने छोटे भाई को सत्संग करा दिया और इसीलिए सत्संग करा ताकि समस्त माताएं जो बैठी हैं यहाँ पे अपने बच्चों को जाकर सत्संग करा करें। सत्संग से सद्मार्ग प्राप्त होगा, संस्कार मिलेगा और संस्कार वह आपको फल स्वरूप मिलेगा जो पुत्र आपकी सेवा में प्रवीण रहेगा करेंगे। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि सिरनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। कहते राम जी ने तत्व सत्संग करा दिया, लक्ष्मण कुमार जी के शरीर पुलकित हो गया, बड़े मगन हुए, आनंदित हुए और आकर अपने माथा को राम जी के चरणों में रख दिया। प्रभु आपने आज मेरा कल्याण कर दिया। और इसी बीच से राम जी वन में सत्संग कराते रहे और समय बीतता गया। कहते विराग ज्ञान गुण नीति, अनेकों प्रकार से सत्संग कराया प्रभु राम ने, एक दिन में नहीं 1 घंटे में, कई दिन लग गए। तो क्या क्या बताया उन्होंने? ज्ञान, वैराग, गुण और नीति, इस सब अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सब में प्रवीण कर दिया। क्योंकि ये जीवन कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, नीति नहीं होगी। नीति मतलब नीति को होता है कि हमको कहां पर कब कैसे बात करना है। समाज लगी हुई से मान लीजिए आप मम्मी पापा से बच्चे बात करते हैं घर में कैसे ही बोल देते हैं, और जब समाज में बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझना चाहिए कैसे बात करना है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ऐसी बात को होता है क्या भाषा में? तो नीति क्या है, संस्कार क्या है, ज्ञान क्या है, कब कहाँ कैसा बर्ताव करना है, ये लक्ष्मण कुमार को समझाते हैं। लक्ष्मण अभी हमारी परीक्षा होने वाली है, इसलिए सारी की सारी बात तुम जान लो, क्योंकि कभी तुम्हें युद्ध करना पड़ सकता है संसार से, रावण से। तो रावण किए थे, हमको भी रावण से युद्ध करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। समस्या आती है, सब पास नहीं आती, और समस्याओं से लड़ने की क्षमता आप में नहीं है, समस्याओं से लड़ने का ज्ञान नहीं आप में, तो हार जाओगे। हारने का मतलब क्या? आत्महत्या निर्णय कर लिया भाई हमको मर जाएंगे, ऐसा हो गया मेरे साथ, उसने कर दिया, कौन कर दिया। बोले क्या है? बोले उसमें ना ज्ञान है, ना वैराग्य, ना नीति है। समस्या का समाधान मृत्यु नहीं है, समस्या का समाधान उससे बचना, उस ज्ञान प्राप्त करो, और समस्या का सुलझाना उसका समाधान होता है। समस्या सुलझाने से समस्या सुलझ जाती है, मृत्यु नहीं। ये तो छोटे काय लोग करते हैं, मृत्यु, मर जाऊंगा मैं तो समस्या आ मेरे पास, ऐसा नहीं। राम जी नीति बताते हैं, वैराग्य से युक्त बताते हैं, भक्ति क्या है बताते हैं, और ज्ञान क्या है ये सब कुछ बताते हैं। ऐसे ही राम जी बता रहे थे, लक्ष्मण सत्संग करा रहे थे, तब क्या हुआ? गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण अस गहिनी, पंचवटी सो जाय एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। एक रावण की बहनी शूर्पणखा नाम की पंचवटी में भ्रमण करते हुए पहुंच गई। राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके बड़ी सुंदर, बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कामना करने लगी तो मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। और राम को प्राप्त करने की कोशिश करने लगी, लेकिन राम मिले तो बहुत विकल हो गई। बहुत क्रोध में भर करके वह राम के पास आ गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारे,
पुरुष मनोहर निरखत नारी, होहि बिकल सक नहीं न रोकी, जिमि रवि मन द्रविड़ में विलोकी। राम को देख करके बड़ी विकल हुई, राम जी हमको मिल जाए, नहीं मिले तो बड़े क्रोध करने लगे। काकभूषुंडी जी राम जी मानस को कह रहे हैं, गरुड़ जी श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म शून्य मतलब उसमें संस्कार नहीं थे, क्योंकि संस्कार इसलिए नहीं थे कि माता पिता ध्यान नहीं बच जाते थे कि कहाँ जा रही, कहाँ बच्चे कहाँ रहे। जो जहाँ चाहे वो अपने मन से विचरण करने वाले, कहीं भी भ्रमण करती रहती, संस्कारहीन, धर्म शून्य, कामांध, और वहां अपने मन के अनुसार चलने वाली, मन के अनुसार वस्तु प्राप्त करने वाली, और जहां तहां फिरती रहती थी कामांध होकर। स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती थी वह शूर्पणखा। मन में उसको कहीं शांति नहीं मिलती थी। जैसे सूर्य कांतमणि और सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, उसी प्रकार से राम जी को देखकर वो भी द्रवित होने लगी। रुचिर रूप धरे प्रभु पाए जाए, बोली बहुरी बचन मुस्काई, तुम सम पुरुष नामो शम नारी, यह संजोग विधि रचे विचारू। राम जी के पास सुंदर रूप धारण करके वह शूर्पणखा पहुंच गई। और कहने लगी, हे राम जी, ये सुंदर युगल जोड़ी, आप कौन हो? नाम जानते नहीं? पूछिए उसने, कौन है आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे हैं? बताओ तो सही। आपने राक्षस स्वभाव को त्याग दिया है, सुंदर स्वरूप बनाकर, मानो दूसरी लक्ष्मी ही आई हो प्रभु से मिलने के लिए आ गई। और बोलती है, ना तो तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है और ना मेरे जैसी कोई स्त्री है। झूठ बोली थी। राम जी समझ गए बात को और कहने लगी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं प्रभु, विधाता ने यह सहयोग बहुत सुंदर बनाया है, चलो हम सब मिलकर के विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज करेंगे। आजकल चलता है लव मैरिज। और इसको मालूम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनको माता कौशल्या ने संस्कार दिया है, थप्पड़ मार देंगे और लव मैरिज की बात करोगे तो। ये अरेंज मैरिज करने वाले हैं, समझदार प्रभु राम, बड़े बड़े संत जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उसको ये मालूम ही नहीं है। क्यों कि धर्म से युक्त नहीं है। आप लिखा ना, धर्म से हीन व्यक्ति ही लव मैरिज के चक्कर में पड़ता है, नहीं तो अपने माँ बाप के नाम के बाद समस्त धर्मवान लोगों को होती है। और आज की सत्संग शायद यहीं तक चलेगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मुझे और कहीं जाना है, और फिर कभी आपको समझ आएगा। तब तक के लिए जय जय